हाँ, तो देखिए कैसे हैं आप सभी। देखिए आपको हमने क्लास 12th में चैप्टर जो 3 है मैट्रिक्स, उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये सारा कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो इन्वर्स जो मैट्रिक्स का है कंप्लीट, वो मैंने आपको कराया है। अब हम क्या करते हैं, उसमें एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं जो एक्सरसाइज 3.1 है। तो एक्सरसाइज 3.1 को हम कंप्लीट करते हैं और उसके क्वेश्चंस को समझाते हैं उन्हें कैसे करना है। तो ये एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन वन है, इन द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स गिवन है और ये मैट्रिक्स है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 एंड 17। ये मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन 1 में और इसमें फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट है इसका द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको इसका ऑर्डर पता करना है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आपको मैंने जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें बताया था कि इसका ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। तो ऑर्डर निकालने के लिए सिंपल जो प्रोसेस है, ऑर्डर का फॉर्मूला आपको बताया था। ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है R × C। R का मीन्स यहां पर है नंबर ऑफ रो और C का मीन्स है नंबर ऑफ कॉलम। तो पता करते हैं 1 2 3 एंड कॉलम 1 2 3 4 3/4। ये आंसर हो गया, ये ऑर्डर हो गया इसका। सेकंड पार्ट है इसका द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें सभी एलिमेंट्स को बताना है। आप काउंटिंग करके बता सकते हो 1 2 3 इस तरीके से, या फिर आपने ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का मल्टीप्लाई 4 से 12 आएगा, 3 4 जा 12, और इन्हें काउंटिंग करेंगे आप फिर भी 12 ही आएगा। तो क्या करना है आपको, ऑर्डर में मल्टीप्लाई नहीं करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी टोटल नंबर्स फाइंड करने होते हैं उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। इसका थर्ड पार्ट है, इसमें लिखा है राइट द एलिमेंट्स A13। आपको A13 बताना है। इसका मीन्स हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19 होगा इसका आंसर। ऐसी नेक्स्ट है इसमें A21, इसका मीन्स है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये इसका इंटरसेक्ट कॉमन एलिमेंट 35। सेम A33, इसका मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12 एंड A23, ये 23 है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम 5/2। ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन सेकंड क्या है, क्वेश्चन सेकंड है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अच्छा, इसमें क्या पूछ रहा है, एक मैट्रिक्स है उसमें टोटल 24 एलिमेंट्स हैं। टोटल एलिमेंट्स क्या है, 24 हैं। मैं यहां लिख देता हूं क्या है, टोटल जो एलिमेंट है वो है 24।
टोटल एलिमेंट 24 है और इसमें पूछ रहा है कि पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। यहां पर समझो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ऑर्डर का मल्टीप्लाई, जो रो और कॉलम है उसका मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल गए, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, आपको पॉसिबल ऑर्डर बताना है। ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑर्डर निकालने का होता है आर मल्टीप्लाई सी, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। आपको ऐसे नंबरों को देखना है जिनका मल्टीप्लाई 12 आता हो, सॉरी 24 आता हो, 24 है 24 आता हो, तो ऐसे 2 नंबर्स देखना है, एनी 2 नंबर्स, इसका मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो आप देखते हैं पॉसिबल क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। जो पॉसिबल ऑर्डर है वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक हो सकता है 1 मल्टीप्लाई 24, आपके मल्टीप्लाई होने के बाद में टोटल एलिमेंट होना है आपका, तो ये हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। 2 मल्टीप्लाई 12, ये भी हो सकता है, 24 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 8 हो सकता है, 4 मल्टीप्लाई 6 हो सकता है। अब इसका चेंज कर दीजिए, 6 मल्टीप्लाई 4 हो सकता है, 8 मल्टीप्लाई 3 हो सकता है, 12 मल्टीप्लाई 2 हो सकता है और 24 मल्टीप्लाई 1 भी हो सकता है। इनका मल्टीप्लाई 24 हो सकता है। अगर इनसे अलग कोई और भी नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई 24 हो सकता है, नेगेटिव नहीं लेना है, जैसे -1 -24, माइनस में नहीं लेते इनको, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम ये आपके प्लस में होते हैं, तो ये हो सकता है, पॉसिबल है। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, ये सारे पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाँ, तो देखिए ये सारे पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि इनका मल्टीप्लाई 24 होगा तो पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। इसी में पूछ रहा है कि यदि 13 एलिमेंट होते तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते थे। इसी का क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए टोटल जो एलिमेंट है अगर वो ये होते 13, तो उस कंडीशन में आपका पॉसिबल ऑर्डर कौन सा था, तो चेक करके देखते हैं। अभी पॉसिबल ऑर्डर कौन आ सकता है, ऐसे 2 नंबर देखना है आपको जिनका मल्टीप्लाई 13 आता हो, क्योंकि 13 के लिए चेक करना है, जिसके लिए चेक करना है उसी का आंसर आपको लेकर आना है। जैसे 24 के लिए चेक करना था तो मल्टीप्लाई 24 आना था, 13 के लिए चेक करना है तो अब मल्टीप्लाई 13 ही आना है। तो इसका पॉसिबल हो सकता है 1 इंटू 13 या हो सकता है 13 इंटू 1, इन्हीं का मल्टीप्लाई 13 आएगा, तो यही इसका आंसर होगा। पॉसिबल ऑर्डर यही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा 3 क्या है इसमें, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें पूछ रहा है अगर 18 एलिमेंट होते हैं तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो एलिमेंट है टोटल एलिमेंट्स वो 18 होते हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर बनेगा। तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर बनेगा, तो आपको 18 को ब्रेक करना है 2 नंबर्स में जिनका मल्टीप्लाई 18 आता हो, तो आप ब्रेक कर लेंगे इसका, तो इसका आंसर क्या क्या आएगा, एक तो ये आएगा 1 इंटू 18, एक आ जाएगा 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3, ये आंसर आएगा। अगर कोई और भी आता हो तो आप कमेंट में बताएंगे, नहीं तो इनका मल्टीप्लाई 18 आएगा तो पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। ये पूछ रहा है अगर 5 एलिमेंट होते हैं तो क्या आएगा, तो 5 के लिए क्या आएगा 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1, तो ये कंप्लीट आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, उसे समझ, तो अब ये समझते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 उसे कैसे करना है। इसमें आपको कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, आपको एक 2x2 का मैट्रिक्स डिनोटेट करना है। तो एक मैट्रिक्स डिनोटेट करना है आपको, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, ये 2x2 का है, 2x2 मैट्रिक्स।
आपको ये मैट्रिक्स बनाना है 2x2 का। इसके लिए कंडीशन क्या है, A इक्वल टू दे रखा है मैट्रिक्स ए आई जे। इसका मीन्स होता है आई का, आई को रो और जे को कॉलम। तो फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो रोज को डिनोटेड करती है और जो सेकंड वैल्यू है वो कॉलम्स को डिनोटेड करती है। ठीक है, इसमें इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर वाई टू। ये क्वेश्चन है 2x2 का बनाना है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट अप्लाई हो सकते हैं ये देख लेते हैं हम यहां पर एक रफ वर्क करके। A11 आ सकता है, A12 आ सकता है, A21 और A22 ये मैट्रिक्स में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए किया आपको। ये 2x2 का मैट्रिक्स है। इसका मीन्स होता है नंबर ऑफ रो 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। तो 2 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम। तो 2x2 का मैट्रिक्स इसी टाइप का बनेगा, A11 A12 A21 A22। अब इसमें आपको ये एलिमेंट चाहिए, पहले A11 एलिमेंट चाहिए। I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1। फर्स्ट वैल्यू I को डिनोटेट करेगा, सेकंड वैल्यू J पुट करना है 1 प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप 1 और 1 2 स्क्वायर 4 तो 2 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट A12 12 फाइंड करना है 1 प्लस 2 होल स्क्वायर बाई 2, इसका हो जाएगा 9/2। A21 2 प्लस 1 होल स्क्वायर, इसका भी 9/2 आएगा। और A22 2 प्लस 2 होल स्क्वायर बाई 2, इसका आपका आएगा 2 to 4 4 स्क्वायर 16 8 आएगा। इसको इस फॉर्म में रख देना है आपको आंसर को। आंसर ये रहा हमारा, A इक्वल टू ए आई जे मैट्रिक्स था और ये मैट्रिक्स आपका आ गया 2 9/2 9/2 एंड 8। ये 2x2 का मैट्रिक्स रेडी हो गया। इसमें रखना है आपको। इसका जो सेकंड पार्ट है उसे भी यही करना है, सेम टू सेम। उसमें क्या गिवन है, ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे। इसमें भी सेम फाइंड करना है, A11 फाइंड करना है 1/1 1 आ गया। A12 1/2 1/2 ही रहेगा ये तो, इसको तो सॉल्यूशन ही क्या करना है आपको। ऐसे ही A21 2/1 2 और A22 2/2 इक्वल टू 1। अब इसका मैट्रिक्स तो यही था हमारा ए आई जे। सो A इक्वल टू पहले 11 वाला एलिमेंट आएगा, फिर 12 वाला, फिर 21 22, 11 वाला 1, 12 वाला हाफ, फिर 2, फिर 1। ये आंसर हो गया। इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी सेम टू सेम यही करना है। ये जो थर्ड पार्ट है ये है आपका ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j होल स्क्वायर बाई 2। इसमें भी आपको A11 पहले 1 1 पुट करना है, फिर 1 2 12 पुट करना है, फिर 2 1 फिर 2 2। ऐसे ही सेम टू सेम एज इट इज आपको पुट करना है। इस थर्ड पार्ट को आपको एज इट इज करना है। क्वेश्चन 5 ये भी सेम एज इट इज है। इसमें फर्स्ट जो पार्ट है उसमें बस आपको मॉडुलस का एक सिंबल दे रखा है जिसमें मोड निकालना है आपको। तो उसके बाद सेम टू सेम ऐसे ही करना है। तो 5 नंबर को समझाता हूं, इसे तो आप कर लेंगे, यही आप इसमें वैल्यू निकालना है। उसे समझाता हूं वो कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करना है। इसमें आपको 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है आपको एक 3/4 का मैट्रिक्स। ये 3/4 का एक मैट्रिक्स बनाना है।
अच्छा 3x4 का मैट्रिक्स बनाने के लिए नंबर ऑफ रो तो 3 का यूज करना है एंड नंबर ऑफ कॉलम 4 लगाना है। तो क्या कंडीशन बनेगी उसकी, पहले उसको बना के चेक कर दें। A11, A12, A13, A14 के 4 कॉलम आना है। A21, A22, 23 एंड 24 और थर्ड कॉलम 31, 32, 33 एंड 34। इस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा। ये है आपका 3x4 का मैट्रिक्स, 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। ये तो कंफर्म हो गया कि आपको इस टाइप का बनाना है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ये है आपका aij इक्वल टू हाफ और इसका मोड दे रखा है आपको, मोड ऑफ 3-3i प्लस j, ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है, पहले 11 की वैल्यू निकालना है। A11 हाफ एज इट इज -3, i का वैल्यू 1 है तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, i का तो 1 पुट करना है और j का 1, तो हाफ ये हो जाएगा -2। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो इस मॉड के अंदर से जो वैल्यू आपको मिलेगी इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल देते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू, इसमें क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू जो होती है ना प्लस की हो जाती है, तो देखो 1/2 इंटू 2 तो 1 आएगा इसका, मतलब माइनस का आंसर प्लस में लिखना है आपको, कहने का मतलब ये है। तो इस सिंबल को हटाने के लिए माइनस का आंसर प्लस में लिखना है और प्लस का आंसर तो प्लस में ही लिखना है, ठीक है। सिर्फ माइनस को प्लस, इसका मीन्स है कि ऑलवेज पॉजिटिव देगा आपको। A12 क्या आएगा, ऐसे ही 1 और 2 पुट हो जाएगा इसमें, हाफ 1 पुट करेंगे तो -3 प्लस 2 और इसका आ जाएगा आपका 1/2 आएगा। सॉल्यूशन करने के बाद -1 उसका +1 होगा, 1/2 आएगा। A13 पुट करना है, हाफ -3 प्लस 3 तो इसका 0 ही आएगा। A14 हाफ -3 और +4 इसका 1/2 आएगा। ऐसे A21 तो इसका हो जाएगा, हाफ तो रहेगा ही, सभी में हाफ है, -3 इंटू i है 2 तो -6 प्लस 1 इसका आएगा 5/2, ये 11 नहीं है, 5/2। A22 इसका हो जाएगा -6 प्लस 2 तो -2 प्लस -6 प्लस 2 -4 इसका आएगा +4, 2 आएगा इसका। A23 इसका आएगा -6 प्लस 3 3/2। A24 हो जाएगा आपका हाफ -6 प्लस 4 और इसका आएगा 1। ऐसे ही A31 हाफ, ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 1 8 4 आएगा। A32 हाफ -9 प्लस 2 7/2 आएगा और A33 हाफ -9 प्लस 3 इसका आएगा आपका 3। सॉल्यूशन कर लेंगे आप इतना सिंप्लीफाई, और 34 का आएगा हाफ -9 प्लस 4 5/2। ये जब आप सारे वैल्यू निकालेंगे उन सभी वैल्यू को इसमें पुट करना है, जो फाइनल आंसर होगा इसमें पुट करना है। 11 12 ऐसे पुट करना है, पहले 11 का आंसर आएगा, 11 का आंसर क्या आया था 1, उसके बाद 12 का हाफ, 13 का आया था 0, 14 का हाफ, फिर 21 5/2 और 22 2, 23 3/2, 24 1, 31 4,
32 7/2, 33 3, 34 5/2। ये जो आंसर है ये है रिक्वायर्ड आंसर। तो आपको ये देखना है कि आपको मैट्रिक्स जो ड्रॉ करना है वो मैट्रिक्स का साइज क्या है, ऑर्डर क्या है, कॉलम्स कितने हैं, रोज कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पहले फॉर्मेट तैयार करना है। जब फॉर्मेट तैयार होगा तो आपको वही वैल्यू निकालनी है जो उस फॉर्मेट में यूज होगा, एक्स्ट्रा नहीं निकालना है आपको। तो पहले चेक कर लेंगे आपको बनाना किस टाइप का है और उसके लिए कौन से एलिमेंट का यूज होने वाला है। इसका जो सेकेंड पार्ट है 5 क्वेश्चन का वो सेम एज इट इज इसी बेस से करना है। उसका भी जो मेथड है वो यही है, जो उसका ऑर्डर है वो भी यही है, इसी टाइप का बनेगा। ये सारे एलिमेंट उसमें भी आपको निकालने पड़ेंगे। तो आप सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, ये इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। 6 क्या है, देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। इसमें है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। अच्छा, इसमें करना कैसे होता है इन्हें ये समझते हैं। क्वेश्चन 6 इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें गिवन है एक मैट्रिक्स है 4 3 x 5, ये 2x2 का मैट्रिक्स है और इसके इक्वल है y z 1 5 और इसमें वैल्यू निकालना है आपको x का, y का एंड z का। इसके लिए मैं पहले आपको एक पॉइंट बताता हूं। इसमें 2 मैट्रिक्स अगर आपको इक्वल में दे रखा है, 2 मैट्रिक्स का इक्वल दे रखा है, ये इक्वल का सिंबल है, इसका मीन्स है कि ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है। इक्वल पॉसिबल जब ही होगा जब उसके सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं। सारे एलिमेंट कैसे, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल होगा, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के इक्वल होगा। ये पॉसिबल तभी होता है जब इक्वल एलिमेंट होते हैं सारे। जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है तो इसका भी इक्वल होगा, अगर नहीं है तो इक्वल नहीं होता है। तो उससे कंपेयर करा जाएगा अब आपका, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, तो y आ जाएगा आपका 4, आंसर आ गया। सेकंड एलिमेंट के इक्वल तो z आ जाएगा आपका 3 और थर्ड एलिमेंट के इक्वल x आ जाएगा आपका 1, आंसर हो गया। इसमें आपको क्या करना है, आपको इक्वल एलिमेंट करना है। और कैसे करना है, जिस एलिमेंट को यहां से लिया है, जैसे आपका एलिमेंट है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, तो यहां से भी आपको सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का इक्वल करना है। ऐसा नहीं कि ये वाला इसके इक्वल होगा, नहीं, सेम ऑर्डर सेम एलिमेंट, उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, उसका जो जहां किस ऑर्डर का है किस रो का है वो सेम होना है। ऐसे ही क्वेश्चन जो नंबर सेकंड का है इसका देखो उसे, ये है आपका x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 और एक्स वाई, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, इसके इक्वल है 6 2 एंड 5 8, ये इक्वल है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस हो गया, फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल एंड फोर्थ वाला फोर्थ के इक्वल। x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये 2 2 तो इक्वल है तो उसे तो शो करना नहीं है। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इक्वल टू 8, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ये जो सेकंड इक्वेशन है इसे देखो इजी हो जाएगा। तो फ्रॉम सेकंड से z इक्वल टू 5 माइनस 5, ये 5 उधर जाएगा 0, तो z तो 0 आ गया। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्यूशन करते हैं अब। फ्रॉम 1 से y इक्वल टू क्या आएगा 6 माइनस एक्स, एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेशन कर दो सब्स्टिट्यूशन कर दो, आपको आप पर डिपेंड करेगा। यहां से मैंने x को क्या किया ट्रांसपोज कर दिया, तो y इक्वल टू 6 माइनस एक्स। इस y की वैल्यू को थर्ड में पुट कर देते हैं, अब थर्ड से ले लेते हैं। फ्रॉम थर्ड x एज इट इज y
6 माइनस एक्स इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 और इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया जाता है। ये हो गया। इसका क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर x माइनस 4 एंड x माइनस 2 हो जाएगा। x का वैल्यू आपको 4 मिलेगा एंड 2 मिलेगा। x का वैल्यू 4 पॉसिबल है तो आपको यहां पर 4 पुट करके y निकालना है, और x का वैल्यू 2 पॉसिबल है तो 2 पुट करके फिर y निकालना है। तो आंसर क्या मिला आपको, x अगर 4 मिलेगा तो y आपको 2 मिलेगा, और x 2 मिलेगा तो y आपको 6 मिलेगा। z तो फिक्स है। ये बोथ आंसर हो सकते हैं पॉसिबल, क्योंकि सस्पेंस है कौन सा आंसर राइट होगा, तो दोनों आंसर राइट रहेंगे इसके। और करके लगा सकते हैं इसमें और, ठीक है। क्वेश्चन इसी का थर्ड पार्ट क्या है वो भी देखते हैं। यह है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है 9 5 एंड 7। इसमें भी इक्वल मैट्रिक्स है तो आपको भी क्या करना है, इक्वल एलिमेंट को इक्वल एलिमेंट करना है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 नंबर 1, x प्लस जेड इक्वल टू 5 नंबर 2 एंड y प्लस जेड इक्वल टू 7 नंबर 3। अब इनको आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो आप चाहें उससे सॉल्यूशन कर सकते हैं। फर्स्ट में से सेकंड को अगर माइनस किया जाए, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन कर दिया जाए, फर्स्ट में से सेकंड, एक तो x माइनस हो जाएगा, z भी माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ y ही रहेगा, और 9 माइनस 5 4, तो y का मिल गया 4, y का आंसर आ गया। ऐसे ही अगर इस y की वैल्यू को इसमें थर्ड में पुट किया जाए, थर्ड में, तो y की वैल्यू 4 तो z का 3 आ जाएगा। देखो क्लियर हो गया ना, फ्रॉम थर्ड y तो 4 मिल गया अभी, z इक्वल टू 7, सो z इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब z के इस आंसर को इसमें पुट किया जाए सेकंड में, तो x का आपको 2 मिलेगा, क्योंकि 3 यहां आएगा, इससे मिल जाएगा आपको फ्रॉम सेकंड x प्लस 3 इक्वल टू 5, सो x इक्वल टू 2। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, 1 में से थर्ड को माइनस किया जाए। अगर 1 इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन को माइनस करेंगे आप, तो y कैंसिल, z कैंसिल, x रहेगा, और 9 में से 7 को माइनस करेंगे 2 आएगा, x का 2 आ गया, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। कैसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो 7 पार्ट है वो कैसे करना है, वो भी सेम टू सेम यही है। जो 7 पार्ट है यह a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, 3c प्लस डी, इसके इक्वल टू है -1 5 0 एंड 13। इसमें भी यही करना है, फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड इक्वल टू सेकंड, थर्ड इक्वल टू थर्ड, तो फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट नंबर 1, थर्ड इक्वल टू थर्ड भी ले सकते हैं पहले, कोई बात नहीं, इक्वल करना है 0। इन दोनों को आपको एलिमिनेशन से सॉल्यूशन करना है, एलिमिनेशन से, और ये भी इक्वेशन बनेगा आपका 2a प्लस सी इक्वल टू 5 नंबर थर्ड, और 3c प्लस डी इक्वल टू 13 नंबर 4। अगर आपको 1 और 2 को सॉल्यूशन करना है, सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को सॉल्यूशन करना है एलिमिनेशन मेथड से, तो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करना होगा, तो आपका इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस ए, बी कैंसिल, तो a इक्वल टू 1 आएगा। a का वैल्यू 1 इसमें पुट करना है आपको, तो b का 2 आएगा, और a का 1 इसमें पुट करना है तो c का 3 आएगा। आप पुट करके देख लेंगे, आप c का 3 पुट करना है तो d का आपको 3 3 9 4 आएगा।
तो आपने देख लीजिएगा, यही आंसर आपको मिलेगा सॉल्विंग करने के बाद ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 इन्हें भी मैं कंप्लीट करा देता हूं। इसी वीडियो में आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज मिलेगी, तो कंप्लीट एक्सरसाइज इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो इसे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, इजी है, बस आपको उससे सॉल्यूशन करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, उसे भी समझते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये दे रखा है कि A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर दे रखा है m इंटू n। इसका मीन्स हुआ m रो है और n कॉलम है। इसमें लिखा है इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें से क्या कंडीशन होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स वही होता है जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है। इसका मीन्स क्या हुआ? R इक्वल टू सी होना कंपलसरी है, तो इस कंडीशन से m इक्वल टू n होना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, m इक्वल टू n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है, उसे ही बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें है 3x प्लस 7 y प्लस 1 5 2 माइनस 3x इक्वल टू 0 y माइनस 2 8 एंड 4। इसमें आपको x एंड y की वैल्यू को फाइंड करना है। ऑप्शन गिवन है, अगर आपका आंसर किसी ऑप्शन से मैच करता है तो राइट ऑप्शन है, और नहीं मैच करता है तो इसमें ऑप्शन है नॉट पॉसिबल, तो आपका आंसर नहीं होगा, तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्या करेंगे? फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 7, सो x इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3। अब क्या करते हैं हम? इसमें ये जो फर्स्ट वैल्यू है उसे हमने फर्स्ट वैल्यू के इक्वल किया, इसमें इक्वल मैट्रिक्स था ये, x का वैल्यू क्या हुआ? माइनस के 7/3। इसमें से किसी भी ऑप्शन में x का वैल्यू माइनस 7/3 नहीं दे रखा है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें से कोई भी ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन दे ही नहीं रखा है, x का ही नहीं दे रखा है। अब y का भी निकाल लो, तो y का आ जाएगा माइनस के 7, तो y का भी इसमें राइट आंसर नहीं दे रखा है, नहीं प्लस का 7 आएगा, y प्लस 1 इक्वल टू 8, y प्लस 1 इक्वल टू 8, सो y इक्वल टू 7 हो जाएगा। इसमें से आंसर राइट ही नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू क्या मिलेगा? माइनस के 7/3। अच्छा, इसमें से निकालेंगे आप तो भी आंसर वही मिलेगा आपको, लेकिन इसमें आप इससे x का वैल्यू निकालते हैं तो डिफरेंट मिलेगा। देखो 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, 2 माइनस 4 इक्वल टू 3x, और x इक्वल टू माइनस 2/3। x का वैल्यू माइनस 2/3 मिलेगा, इससे माइनस के 2/3 आ रहा है, इससे माइनस के 7/3 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन में देखो प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे आंसर आपको माइनस के 7/3 मिल रहा है, इस वाले से x का आंसर माइनस 2/3 मिल रहा है, तो ये नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि मिस्टेक है क्वेश्चन में। क्यों मिस्टेक है? क्योंकि इससे भी आंसर और इससे x का सेम आना चाहिए, डिफरेंट नहीं आना है। y का तो सेम आ रहा है, इसको अगर y के इक्वल रखेंगे इसके इक्वल, तो माइनस 2 इधर प्लस का आएगा तो 7 आएगा, इससे भी 7 आ रहा है, बट x का आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मीन्स है नॉट पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आंसर ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू डिफरेंट आपको मिलती रहेगी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसे भी समझते हैं, वो क्या है? द नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। एक मैट्रिक्स है जो 3/3 ऑर्डर का बना हुआ है, aij 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। इसमें 0 और 1 2 एंट्रीज का आपको यूज करना है,
जो इसमें एलिमेंट है उनका यूज करना है, एलिमेंट्स 0 एंड 1 का यूज करना है। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, यहां पर रख लीजिए आप ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, ये हो गया 3x3 का मैट्रिक्स। और ये आपको 0 और 1 जो एंट्रीज है इनका यूज करना है। इसका मीन्स ये होता है, आप इस एक ही जगह आप अपनी मर्जी से 0 या 1 कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि इसमें लिखा है कि आपको एंट्रीज का यूज करना है 0 एंड 1, उसके अदर नहीं यूज करना है। तो आप यहाँ 0 लिखेंगे या 1, वो आप पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपने यहाँ 0 लिखा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, इसका मीन्स क्या हुआ, ए पर जो चांस है लिखने के वो 2 चांस है। आप 0 भी लिख सकते हो और 1 भी लिख सकते हो। तो यहां पर आपके पास 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, 2 पॉसिबल वेज हैं, जो नंबर ऑफ वेज होते हैं। तरीके कितने हैं, वेज मतलब तरीके, तो 2 मेथड है यहां पर 0 और 1 पुट करने के, तो 2 मेथड है। अच्छा, यहां बी के पास में पुट करने के कितने मेथड होंगे, वहां भी तो 2 मेथड होंगे, क्योंकि आप 0 और 1 में से कुछ भी रख सकते हो। आप ये देखो, सारे एलिमेंट जो भी इसमें लिखे गए हैं इन सभी की जगह 2 कंडीशंस आपके पास है, 2 नंबर ऑफ वेज, जो नंबर ऑफ वेज है वो 2 है, तो इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2, 2 2 2, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, जो टोटल नंबर ऑफ वेज, तो 2 पावर 9, क्योंकि हो जाएगा ना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 9 टाइम्स, तो 2 पावर 9। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं ना तो आपको मिलता है 512, तो 512 इसका राइट आंसर है, क्योंकि आप 512 मैट्रिक्स बना सकते हो इस वाले 2 एंट्रीज लेकर, और 3 एंट्रीज ले लोगे तो 3⁹9 बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, तो 512 इसके पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं, और इस तरीके से इसका जो डी वाला आंसर है वो राइट आंसर है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके जो फर्स्ट वीडियो को आप देखेंगे, फर्स्ट वीडियो में आपका बेसिक बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है वो मिलेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स को हम कैसे समझ सकते हैं, वो सारी कंडीशंस आपको प्रीवियस वीडियो में दे रखी है। तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें एक बार, उसमें जब उसे समझ लेंगे, उससे बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप एक्सरसाइज को इजीली समझ पाएंगे। इसे 3.1 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2 का भी सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे, जिससे कि हम और इंप्रूवमेंट कर लें। क्योंकि एक चैनल मेरा और भी था, वो चैनल किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो क्लोज हो चुका है, बंद हो गया है, इसलिए न्यू चैनल बनाया। तो आप न्यू इस चैनल पर थोड़ा सपोर्ट करें, और जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना ही बेनिफिशियल हमारे लिए होगा, कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट और आपसे मिलेगा। तो जरूरी है कि आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ साथ शेयर भी करें, और जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हो कमेंट में जरूर आप बताएं। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।